So basically, in signals and systems, convolution is used to determine the response of a system. यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है that is LTI system, linear time invariant system. So this is our system जो कि लीनियर है एंड एट द सेम टाइम टाइम इन्वेरिएंट टाइप का है, ठीक है। तो जो भी रिस्पॉन्स है वाई हमने जो आपके सामने है स्क्रीन पे इक्वेशन है इसको डिराइव कर लिया था कि जो रिस्पॉन्स होगा सिस्टम का इट कम्स आउट टू बी आई इंटीग्रल, और वो इंटीग्रल कैसा है जैसा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। दिस इंटीग्रल इज़ नथिंग बट ये इंटीग्रल है x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन h ऑफ t। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और एक ग्राफिकल मेथड होता है टू डिटरमाइन द कॉन्वोल्यूशन, उसको हम सीख रहे थे, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग विद दैट, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा तो इट्स गुड अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे, है ना। तो मैं बीच बीच में तुमसे पूछता रहूँगा कि भाई सबसे पहले आप मेरे को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो सिग्नल्स गिवन है जिसमें से एक xt होगा और एक ht होगा, बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्स। तो आप ऐसे समझ सकते हो दैट वी आर हैविंग सिस्टम हेयर, है ना, और सिस्टम के अंदर हमारे पास एक xt गिवन है। ये xt है हमारा e टू द पावर at u ऑफ माइनस t, ठीक है। तो ये हमारा xt है एंड हमें गिवन है इम्पल्स रिस्पॉन्स ht, और जो ht है दैट इज़ e टू द पावर माइनस at ut, एंड वी हैव टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्स y ऑफ t। तो यहाँ पे जो yt होगा वो होगा x ऑफ t कन्वोल्यूशन h ऑफ t, ठीक है। तो टू डू द कन्वोल्यूशन हमारे पास क्या है, कुछ स्टेप्स थे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से जो हम सॉल्व करते थे वी आर हैविंग सम स्टेप्स। तो सॉल्यूशन, तो इन सॉल्यूशन वी आर हैविंग सम स्टेप्स। तो हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 1 के लिए। सो स्टेप नंबर 1, अगर आप कॉन्वोल्यूशन डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास टाइम डोमेन में सिग्नल्स हैं अब उसको टाउ डोमेन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक्स टाउ और एच टाउ ड्रॉ करना है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ एक्स टाउ एंड एच टाउ। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस सर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स टाउ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम ड्रॉ करेंगे एच टाउ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भाई कि जो एक्स टाउ है, एक्स टाउ इज़ ई टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो u ऑफ माइनस टी है
ये डिटरमाइन करेगा कि ई टू द पावर ए टी हमारा राइट साइड पे आएगा या लेफ़्ट साइड पे आएगा, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि यू ऑफ माइनस टी जो सिग्नल है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, है ना। तो यस यू ऑफ माइनस टी का मतलब है कि टाइम रिवर्सल हो गया, है ना। यू टी सिग्नल जो है उसका टाइम रिवर्सल हो गया, और जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर ए टी से, ई टू द पावर ए टी क्या है हमारा, एक ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं सिग्नल को ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो सिग्नल मेरा हाउएवर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। बट ड्यू टू यू टू दी पावर ई टू दी पावर ए टी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। जैसा हमने अभी बनाया, दिस इज़ द ग्राफ फॉर ई टू दी पावर ए टी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ई टू दी पावर ए टी। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ यू ऑफ माइनस टी से, तो होगा क्या यहाँ पे, जो ये वाला पोर्शन है ये पोर्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा, एंड वी आर ओनली हैविंग आवर सिग्नल रिप्रेजेंटेड एज दिस सिग्नल, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का सिग्नल मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे when t इज इक्वल टू 0, तो आपको पता है ई टू द पावर ए टी विल गिव्स यू वैल्यू इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए हमारे पास टाइम एक्सेस, ये हो जाएगा हमारा माइनस टाउ और ये हो जाएगा टाउ, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा एक्स टी सिग्नल, और अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे दैट दिस सिग्नल इज ई टू द पावर माइनस ए टाउ यू माइनस टाउ, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ एच टी, ठीक है। तो एच टी जो सिग्नल है वो सिग्नल है आपका ई टू द पावर माइनस ए टी एंड यू टी। अब यहाँ पे क्या है, सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय यू टी, ठीक है। तो यू टी एक ऐसा सिग्नल है जो राइट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करता है, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस ए टी, जो अल्टीमेटली आपके पास सिग्नल आएगा वो भी आपका राइट साइड पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्विकली मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये है मेरा एक्स टाउ एंड ये है एच टाउ। सो एच टाउ कुछ इस तरीके का सिग्नल होगा, ठीक है। अगेन ये जो वैल्यू होगी ये 1 होगी, एंड दिस इज ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी, दिस इज प्लस ए टाउ। ठीक है भाई। तो ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो किस तरीके से मैंने ड्रॉ किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। सो स्टेप नंबर 2 में क्या होता था हमारे पास कि जो हमारा एक्स टाउ होता था वो एज इट इज़ रहता था, लेकिन जो हमारा एच टाउ होता था उसको हम क्या कर देते थे, टाइम रिवर्सल, है ना, उसका हम क्या कर देते थे टाइम रिवर्सल। तो
हमें करना वही है, वी हैव टू डू टाइम रिवर्सल। सो अगर हम टाइम रिवर्स करेंगे तो ये सिग्नल कैसा है, बिल्कुल इसकी तरह दिखेगा, है ना, आपके एक्स टाउ सिग्नल की तरह दिखने लग जाएगा इफ़ टाइम गेट रिवर्स। तो यहाँ पे भी e⁻ at हो जाएगा और ये u -t हो जाएगा। ठीक है भाई। Yes, sir. हो गया h ऑफ माइनस टाउ सिस टाउ, तो ये माइनस टाउ हो गया। अब स्टेप नंबर 2 के बाद, स्टेप नंबर 2 में आप लिख सकते होगे जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको हमें टाइम रिवर्सल करना है। तो टाइम रिवर्सल h टाउ। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में क्या होता था, थर्ड स्टेप में होता था हमारे पास टाइम डिले, है ना। तो वी हैव टू डू टाइम डिले। टाइम डिले तो हमें करना है, लेकिन टाइम डिले हमें कितना करना है, t0। ठीक है। तो आपको पता है कि ये टाइम डिले दो तरीके से हो सकता है। अगर मेरे को ड्रॉ करना है सिग्नल कौन सा, h t माइनस टाउ। ठीक है। तो सिग्नल है मेरा h t माइनस टाउ और मुझे इसको टाइम डिले देना है बाय वैल्यू स्मॉल t या t0 कह सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्मॉल t लिख लेते हैं, तो बाय स्मॉल t। अब इसमें दो कंडीशन आएंगी। हम पहली कंडीशन देख लेते हैं। अगर फॉर t लेस देन ज़ीरो, अगर t क्या है, लेस देन ज़ीरो, यानी कि ये हमारा ज़ीरो है और t गई यहाँ पे। ठीक है। राइट नाउ t इज़ लेस देन ज़ीरो, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट t इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है। तो ये सिग्नल क्या होगा आपका, आप चेक कर सकते हैं इसको, t माइनस टाउ। कंडीशन क्या है, t माइनस टाउ जब लेस देन ज़ीरो होगा देन ये कंडीशन हमें देगी दैट सिग्नल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो जो भी हम सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, जिस भी टाइम डिले के साथ, हम उसको लेंगे एंड वी हैव टू टेक इट, और उसको हमें क्या करना है, लेस देन ज़ीरो कंडीशन के बराबर रखना। तो यहाँ से एक कंडीशन हमारे पास निकल के आती है कि फॉर वैल्यू ऑफ टाउ ग्रेटर देन स्मॉल t सिग्नल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा टाउ है, हाउएवर ये हमने माइनस टाउ से रिप्रेजेंट किया है यहाँ। तो जो भी वैल्यूज़ टाउ की t से बड़ी है, यानी कि फॉर ऑल दीज वैल्यूज़, है ना, फॉर ऑल दीज वैल्यूज़ हमारा सिग्नल क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम सिंपल टर्म्स में इसको ऐसे कर सकते हैं कि सिग्नल कहीं हमारा यहाँ स्टार्ट हो और इसे ये सिग्नल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। तो लाइक दिस वी हैव ड्रॉन दिस सिग्नल
यहाँ पे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इस टाइम डिलेड सिग्नल के साथ हमें क्या निकालना है, सबसे पहला रिस्पॉन्स निकालना है, ठीक है। तो राइट नाउ अभी तक 3 स्टेप आप लोगों को समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर फर्स्ट स्टेप अगर मैं कैलकुलेट करूँ अपना रिस्पॉन्स, तो स्टेप नंबर 4 में होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना, सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन, और हम चेक करते हैं ओवरलैपिंग के लिए। तो अब हम वही करने वाले हैं, वी हैव टू चेक फॉर द ओवरलैपिंग। तो मेरा पहला सिग्नल है ये वाला, ओके। तो ये हो गया मेरा एक्स टी सिग्नल, और मुझे चेक करना है ओवरलैप। तो मैं क्या करूँगा कि 1 मिनट, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। Yes, sir. तो अभी हमने क्या किया है, इसको ओवरलैप किया है, ठीक है। तो अभी ओवरलैप करने पे हमें पता लगेगा कि भाई जो सिग्नल है वो ओवरलैपिंग तो दे रहे हैं, और ओवरलैपिंग जो भी हमें मिल रही है वो कहाँ से कहाँ तक मिल रही है उसकी लिमिट आप देख सकते हो। इसमें आपको दिख रहा होगा कि माइनस इन्फिनिटी से टी पॉइंट तक आपकी ओवरलैपिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो इन सिंपल टर्म्स इस तरीके का ओवरलैप हमें मिलेगा। और अगर मैं रिस्पॉन्स निकालना चाहता हूँ सो वाई टी, इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, और वो है माइनस इन्फिनिटी टू टी टाइम। नंबर 1 मेरे पास आएगा एक्स टाओ, है ना। तो एक्स टाओ है मेरे पास यहाँ पर ये वाला सिग्नल। तो एक्स टाओ क्या हो जाएगा आपका ई टू द पावर ए टाओ यू ऑफ माइनस टाओ, ठीक है, और सिंपली ई टू द पावर ए टाओ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स टाओ क्या है, ई टू द पावर ए टाओ। आफ्टर दैट आपके पास है यहाँ पे एच टी माइनस टाओ। सो एच टी माइनस टाओ मेरे पास ये वाला सिग्नल है। और अगर मैं एच टी की बात करूँ तो वो था मेरा ई टू द पावर माइनस ए टाओ यू टाओ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी टाओ है वहाँ पे टी माइनस टाओ यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए टाओ था तो माइनस ए टी माइनस टाओ, ठीक है, एंड देन डी टाओ। अब मेरे को जल्दी से आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या आता है।
सो अविनाश, राहुल, समझ में आ रहा है? राहुल, यस राहुल है यहाँ पे आपके साथ? हो गया अविनाश, निकाल लिया इंटीग्रल? हो गया अविनाश? यस निकाला आपने इंटीग्रल? सर हो गया एक बताओ क्या आ रहा है आंसर?
e raised to minus 80 minus 1. e raised to minus 80 minus 1। Yes sir. नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। आपका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2a e टू द पावर a t। ओके, तो इसको आप बाद में कर लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये वाला जो रिस्पॉन्स है यह है आपके फॉर t लेस देन 0, यानी कि जब टाइम लेस देन 0 है तो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा वाई टी इज इक्वल टू 1/2 है e टू द पावर a t। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमारे को रिस्पॉन्स जो है अब निकालना होगा t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो अगर हमें t ग्रेटर देन 0 के लिए निकालना है तो यहाँ पे स्मॉल t हमें करना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम अपने स्टेप नंबर 3 में ही हैं के ऊपर वापस लौटेंगे और स्टेप नंबर 3 को हम अब रिप्रेजेंट करेंगे कि सिग्नल हमारा कैसा दिखेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो मेरा सिग्नल है एच टी माइनस टाओ वो चेंज होने वाला है थोड़ा सा, बिकॉज अब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हेन टाइम डिले स्मॉल टी इज़ ग्रेटर देन 0। तो फॉर टाइम डिले स्मॉल टी जब ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स कि जो टाइम है आपका इट इज़ ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि टी तो भाई यहाँ पर है। ठीक है, एंड टी इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन 0 तो हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द कंडीशन दैट द सिग्नल एग्जिस्ट। तो हमें क्या करना होगा, अगेन वी हैव टू टेक दिस पार्ट एच टी माइनस टाउ मीन्स टी माइनस टाउ शुड बी लेस देन 0। तो हमें पता लगेगा फॉर दिस कंडीशन सिग्नल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें फिर से वही पता लगेगा कि फॉर टाउ ग्रेटर देन टी दैट मीन्स फॉर टाउ ग्रेटर देन टी, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा टाउ है एंड दिस टाउ इज़ ग्रेटर देन दिस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो सिग्नल है ये थोड़ा सा आगे एडवांस हो जाएगा टू द पॉइंट टी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो दिस वैल्यू इज़ 1। ओके, तो ये कुछ ये 1 वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। अब सिग्नल मेरा यहाँ तक आएगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से मेरा सिग्नल कहाँ तक आ गया, पॉजिटिव टी तक। ठीक है, वेयर टी इज़ ग्रेटर दैन 0। अगेन टू फाइंड द रिस्पॉन्स, यानी कि मेरा स्टेप नंबर 4, अगर मेरे को दोबारा से रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है सो स्टेप नंबर 4 डिटरमाइन रिस्पॉन्स। यहाँ पे रिस्पॉन्स डिटरमाइन करने के लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अगेन मैं क्या करूँगा, ओवरलैपिंग चेक करूँगा।
तो फर्स्ट मेरा जो सिग्नल है एक्स टाउ, उसको हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स टाउ। और ये है मेरा एच टी माइनस टाउ, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो दिस इज एच टी माइनस टाउ। और अब हम क्या करते हैं, इसको ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों सिग्नल को ओवरलैप कर लिया है। और यहाँ पे आफ्टर ओवरलैपिंग मुझे पता लगेगा कि ओवरलैपिंग विल ओनली एग्जिस्ट हेयर फॉर दिस पोर्शन ओनली, है ना। यानी कि यहाँ से लेकर के इस पोर्शन तक ओवरलैपिंग आएगी, और जो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया इस तरीके से, इस पर मुझे कोई ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं है, दैट मीन्स कि जो लिमिट होगी वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक होगी। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स फॉर t ग्रेटर देन 0, सो अगेन y ऑफ t हमें यूज़ करना पड़ेगा कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। सो माइनस इन्फिनिटी टू, अब लिमिट हो जाएगी 0 तक, एंड वी आर हैविंग एक्स टाउ, देन वी आर हैविंग एच टी माइनस टाउ डी टाउ। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 एक्स टाउ आपके पास है। The value of x tau is e to the power at माइनस ut। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा e to the power at, यानी कि e to the power a tau, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, e to the power माइनस a t माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, तो सेम इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, बस इसमें क्या है, लिमिट्स चेंज हो गई हैं। तो आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन y ऑफ t जो होगा मेरा, इट विल बी लाइक, आंसर क्या आएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से आंसर मिलेगा हमें, 1 डिवाइडेड बाई 2a e टू द पावर माइनस a t फॉर t ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, और अब हमें क्या करना होगा, इस रिस्पॉन्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास क्या है, टू ड्रॉ द रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर हम रिस्पॉन्स को ड्रॉ करके देखें तो रिस्पॉन्स कैसा दिखता है मेरा, वाई टी के लिए हम ये ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है ये वाला, यानी कि ये फर्स्ट है हमारा 1/2 है e टू द पावर 80। तो e टू द पावर 80 क्या है, एक ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है, और इट एग्जिस्ट ओनली फॉर टाइम लेस देन 0। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो सिग्नल हम ड्रॉ करेंगे, अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ अवर टाइम, पॉजिटिव टाइम t, ये हमारा नेगेटिव टाइम t। ठीक है, तो फॉर t लेस देन 0, और ये फॉर t ग्रेटर देन 0। फॉर t लेस देन 0 e टू द पावर 80। ठीक है, और e टू द पावर 80 में जो आप t की वैल्यू 0 करते हो तो इट कम्स टू बी 1/2 है। तो जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एट t इज इक्वल टू 0, वो कितनी होगी, 1/2 है। तो क्विकली हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इफ इट इज़ 1 and
ये हम मान लेते हैं कि दिस इज़ 1/2a, तो जो हमारा सिग्नल होगा पहले इट इज़ अ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल, जो इस तरीके से ये ठीक है। सो दिस पार्ट इज e टू द पावर 1/2a e टू द पावर at, और जो हमारा सिग्नल राइट हैंड साइड पे आएगा यानी कि फॉर t<0 वो है 1/2a e टू द पावर -at। तो e टू द पावर -at जो है वो आपका इस तरीके का सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि जो रिस्पॉन्स होगा सिस्टम का yt कैसा दिखेगा आपका, इस तरीके का सिग्नल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि भाई हाउ टू गेट द रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्रू ग्राफिकल मेथड। तो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हेयर सबसे पहले हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स निकालना है एलटीआई सिस्टम का। और जब रिस्पॉन्स हम डिराइव कर रहे थे तो हमें पता लगा था कि जो भी रिस्पॉन्स के लिए इक्वेशन आती है, यानी कि यहाँ पे yt के लिए इट कम्स आउट टू बी अ कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, जिसके बीच में x टाउ मल्टीप्लाइड बाय एच टी माइनस टाउ, और फिर आपको उसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फॉर होल ऑफ द टाउ एक्सिस। और ये किसकी तरह था, बिल्कुल एच टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ एच टी के बराबर, ठीक है। यानी कि एक्स टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ एच टी के बराबर था ये। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास रिस्पॉन्स के लिए जो फॉर्मूला है वाई टी इज़ इट नथिंग बट इट इज़ अ कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन टेक्निक लगानी है। हमारे पास एग्जांपल था जिसमें हमारे पास एक एक्स टी की वैल्यू थी और एक एच टी की वैल्यू थी। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया अपने एक्स टाउ और एच टाउ को। आफ्टर ड्रॉइंग दैट एच टाउ को हमने किया एच माइनस टाउ टाइम रिवर्सल, ठीक है। और उसके बाद हमने टाइम डिले दिया। सो टाइम डिले फर्स्ट व्हेन t इज़ लेस देन 0, और फॉर t लेस देन 0 के लिए हमने चेक करी ओवरलैपिंग। एंड आफ्टर चेकिंग द ओवरलैपिंग हमें पता लगा जो ओवरलैपिंग हो रही है इट ओनली एग्जिस्ट फॉर दिस पोर्शन ओनली, है ना। केवल इतने पोर्शन के लिए हमें ओवरलैपिंग यहाँ पे मिलेगी। और हमने इतने पोर्शन के लिए रिस्पॉन्स को डिटरमाइन किया, तो फिर हमारा आंसर आया 1/2 e टू द पावर 80 फॉर t लेस देन 0। और आफ्टर दैट हमें सेकेंड पार्ट पे जाना होगा, जहाँ पे हमें अगेन स्टेप नंबर 3 को यूज़ करना है और टाइम को करना है ग्रेटर देन 0। तो आपको पता लगेगा सिग्नल आपका एडवांस हो जाएगा टाइम में, और फिर उसके बाद आप चेक करोगे कि भाई सिग्नल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और कहाँ नहीं कर रहा है। तो फॉर टाउ ग्रेटर देन 0 हमारे पास कंडीशन आई थी कि जिसके लिए सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड देन आपके पास क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है रिस्पॉन्स। तो डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्स आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग चेक करनी पड़ेगी। ओवरलैपिंग जब हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा सिग्नल ओवरलैप्स ओनली फॉर टाइम फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0। तो वही हमने किया है यहाँ पे। और रिस्पॉन्स के लिए जो लिमिट आएगी वो हमारी -इन्फिनिटी टू 0। यहाँ पे जो हमने रिस्पॉन्स डिटरमाइन किया तो हमारा रिस्पॉन्स है 1/2a e टू द पावर -80। एंड आफ्टर दैट हमने सिंपली उसको ड्रॉ कर लिया फॉर बोथ t लेस देन 0 एंड t ग्रेटर देन 0। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में कॉन्वोल्यूशन कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कोई डाउट है? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एंड इन नेक्स्ट क्लास हम मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के रिस्पॉन्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल दिस पॉइंट यू हैव लर्नड अबाउट
कि भाई अगर हमारे पास सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट सिस्टम है, यानी कि आपको यहाँ पे जो XT अभी दिख रहा है, दिस इज़ अ सिंगल इनपुट। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा, द सिस्टम इज़ सिंगल इनपुट, ठीक है, और आउटपुट भी जो है यहाँ पे सिंगल आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके के जो सिस्टम्स हैं उसको हम कहते हैं सीसो, ठीक है। और इन देन नेक्स्ट क्लासेस वी विल सी कि अगर हमारे पास क्या है, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट टाइप ऑफ सिस्टम, तो उसके रिस्पॉन्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ओके, Yes, sir. Thank you, sir. ओके।